अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारा मेन कंसर्न रहेगा या हमारा टॉपिक जो है ना आज का वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ द कोटेशंस ऑफ आइस कैंडी मैन, ठीक है, बाय बेप्सी सिद्धवा। प्रीवियस वीडियो में हमने एक थ्योरी कंप्लीट की थी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, उसके की आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो इंपॉर्टेंट कोटेशंस पे रहेगा। और इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस में मैं एक वीडियो ये भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके राइटर पे बेप्सी सिद्धवा पे, और उसके राइटिंग स्टाइल पे द फेमिनिस्ट राइटर, एज अ डायस्पोरिक राइटर। और इसी तरह आइस कैंडी मैन की जितने भी पर्सपेक्टिव थे इस नोवेल के अंदर, उन सब को विद कोटेशन में इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बेस्ड कोटेशन पे। और मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि किस कॉन्सेप्ट को हमने पहले डिस्कस किया था और उसके अंदर आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 to 12 मिनट्स की सिर्फ वीडियो होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट बेसिकली ये नॉवल बहुत लंबा है, 32 चैप्टर पे मुश्तमिल है ये नॉवल। मैंने हर एक चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन से यहाँ लिखी हैं। मैं आपको वो कोटेशन बताऊंगी, आप इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपको इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखे या जो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हो या आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो, आप उनको बस ऐड कर लीजिएगा, बाकी हम देखते हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कोटेशन बेसिकली यहाँ लिखी है ना, यहाँ मैंने ये जो लाइंस लिखी हैं, 4 लाइंस। ये जो फर्स्ट 4 लाइन है ना, आइस कैंडी मैन, बेसिकली स्टार्ट होता है इलामा इकबाल की एक पोम से, दैट इज शिकवा, कंप्लेन टू गॉड से स्टार्ट होता है। और ये उसकी कुछ लाइंस ली गई हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ से बेप्सी सिद्धवा लेती है स्टार्टिंग लाइंस अपने इस नॉवल की, ठीक है। किस तरह कंप्लेन टू गॉड वो बताती है। इसका भी एक पर्पस है, अगर आप देखो तो क्या है कि इसके अंदर ना फेमिनिज्म को, क्रुएलिटी को, वायलेंस को, पार्टीशन के डे के अंदर जो वुमेन ने सफरिंग फेस की थी, उन सबको इन डिटेल डिस्कस किया गया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कंप्लेन दिखाई गई है, ठीक है। तो कंप्लेन टू गॉड जो स्टार्ट में इकबाल की पोएम से ये लाइन लेती है, हम पढ़ते हैं इसे। शैल आई हेयर द लैमेंट ऑफ द नाइटिंगेल, वो कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल का लैमेंट सुनूंगा, submissively lending my ear, and I the rose to suffer is cry in silent year after year। ये कहते साइलेंट कराए मेरी होगी। The fire of words gives me courage and bids me no more to be faint, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है इकबाल की शिकवा से। उसके यानी शिकवा की फर्स्ट ही ये लाइन है, फर्स्ट ही उसका स्टेंजा है, इकबाल की शिकवा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ मैंने कोटेशन ऐड की है, जैसे ही नोवेल स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये दिखाया गया है, लैनी का कैरेक्टर दिखाया गया है। लैनी का कैरेक्टर है आया, जिसे शांता कह के पुकारा है। शांता बेसिकली उसका नाम है, और कहीं जगह शांता आया है, लेकिन ज़्यादा कह के उसे आया ही कह के पुकारा गया है, ठीक है। जो केयर टेकर होती है लैनी की, और लैनी बेसिकली क्या होती है, लैनी एक चाइल्ड दिखाई गई है 4 ईयर्स की, ठीक है। जब नोवेल स्टार्ट होती है तो बेसिकली उसकी एज दिखाई गई है 4 ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी ड्यूरेशन के अंदर उसकी यानी 4 से 8 साल तक की इसकी एज हो जाती है। और इसकी केयर टेकर होती है आया, ठीक है। आया बहुत ब्यूटीफुल गर्ल दिखाई गई है इस नोवेल के अंदर। और ये जो लाइन है ना, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके कुछ पर्सपेक्टिव बताए थे, जिसके अंदर एक पर्सपेक्टिव था कलोनियलिज्म। उस पर्सपेक्टिव के अंदर ये कोटेशन ऐड होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या करती है वो लैनी, जो आया है वो लैनी को ले जा रही होती है उसकी गॉड मदर के हाउस में, ठीक है। और जो रास्ते में उन्हें एक इंग्लिश मैन मिलता है, ठीक है, वारिस रोड पे। और इंग्लिश मैन बेसिकली आया को ये वर्ड्स कहता है, लेट हर वॉक, शेम शेम, सच अ बिग गर्ल इन अ प्रैम, शी इज़ एट लीस्ट 4। तो ये उसे कहता है, हालांकि वो डिसेबल है, उसे पोलियो दिखाया गया है कि वो उसे पोलियो हो गया था और वो डिसेबल है, चल नहीं सकती, तो उसका इलाज वगैरह भी चल रहा है। तो इस तरह इंग्लिश मैन दिखाया गया है कि एक इतनी बड़ी लड़की और एक प्रैम में जा रही है, तो इसे चलने दो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कह के वो हमें दिखाती है किस तरीके से इंग्लिश मैन का बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल, ठीक है। कलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर वो हमें बेप्सी सिद्धवा दिखाती है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट कोटेशन मैंने ऐड किया, मैंने आपको बताया कि जो आया बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। आया एक हिंदू गर्ल दिखाई गई है, लेकिन इसकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट थे, ठीक है। द कोविटियस ग्लैंसेस आया ड्रॉज एजुकेट मी अप एंड डाउन द लुक एट हर। तो दे जो बेसिकली यहाँ रेफ़र करता है इसके सूटर्स पे, वो कहता है कि जब वो मुझे ले जा रही थी ऊपर से नीचे तक वो इसे देख रहे थे, ठीक है। इस तरह ये बताया गया है। और जो नेक्स्ट कोटेशन यहाँ मैंने ऐड की है, हमने इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि यहाँ ना डिफरेंट कल्चर को बताती है। जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि बेप्सी सिद्धवा के इंट्रोडक्शन में, कि जो बेप्सी सिद्धवा है वो बात करती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। जैसे हमने इसका बहुत सारे हमने फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इसके नॉवल कवर किए थे। एक आइस कैंडी मैन भी था, द ब्राइड भी था, ठीक है, और द क्रो ईटर्स, इस तरह के कुछ वर्क थे, ठीक है।
अच्छा, तो क्या करती है वो कम्युनिटी बताती है, तो इसके अंदर इस नॉवल के अंदर वो पारसी कम्युनिटी को उसने हाईलाइट किया है और ये बताया कि जो पारसी कम्युनिटी की तादाद है वो थोड़ी थी। तो जब आप इसके अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव से या रिलीजन पर्सपेक्टिव से इसे डिस्कस करोगे किस तरीके से वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बताती है, उस क्वेश्चन के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। पढ़ते हैं हमें, एज न्यूज़ ऑफ माई ऑपरेशन स्प्रेड द स्मॉल एंड इंटायर पारसी कम्युनिटी ऑफ लाहौर इन क्लकिंग क्लस्टर्स डिसेंट्स ऑन द सेथिस हाउस होल्ड, आई डोंट विश टू सी दैम, आई क्राई फॉर गॉड मदर। तो यहाँ एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि इसका लव फॉर गॉड मदर देखने को मिलता है, ठीक है। थ्रू आउट द नोवेल हम ये देखते हैं ये बहुत ज़्यादा अटैच थी गॉड मदर के साथ। और दूसरे नंबर पर वो बताती है कि जब मेरा ऑपरेशन बेसिकली डॉक्टर बारूचा करने वाले थे, प्लास्टर इसका चेंज होने वाला था, तो वो कहते हैं कि मेरा जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, जैसे मैंने ऑपरेशन की न्यूज़ सुनी तो जो सारी पारसी कम्युनिटी है वो इकट्ठी हो गई, लेकिन मैं किसी को नहीं मिलना चाहती थी, मैं सिर्फ अपनी गॉड मदर को देखना चाहती थी, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी गॉड मदर के लिए मैंने चिल्लाया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसके चैप्टर 2 से कुछ कोटेशंस ली गई हैं। सबसे पहले ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन लैनी का लव टुवर्ड्स हर मदर देखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट क्रिएट हुआ है। हैविंग पोलियो इन इन्फेंसी इज़ लाइक बीइंग बर्न अंडर अ लकी स्टार, ठीक है। अपने आप को हम कह सकते हैं जिस तरह थोड़ी सी तसल्ली दे रहे हैं कि एक लकी स्टार की तरह है। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, इट परमिट्स मी एक्सेस टू माई मदर्स बेड इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। वो कहते हैं ये मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं मिडल ऑफ द नाइट यानी अपनी मदर के साथ रह सकूँ, ठीक है। मिसेस सेथी इसकी इसकी मदर का नाम है, और वो हम देख सकते हैं टू सम एक्सटेंट मिसेस सेथी अपने आप को कसूरवार भी ठहराती है कि मैंने अपनी बेटी के साथ ये जो पोलियो हुआ है कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मैंने इसे सही से एजुकेट किया, ये इस तरह ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो कोटेशन है हम उसे पढ़ते हैं, डॉक्टर बारूचा की है। डॉक्टर बारूचा मैंने आपको बताया, एक तो डॉक्टर बारूचा था लैनी का डॉक्टर भी था, और एट द सेम टाइम ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर बारूचा था ये रिप्रेजेंटेटर भी था पारसी कम्युनिटी का। शी डिड नॉट टेल यू आर यू आ फादर और आ बार्बर। तो यहाँ क्या होता है, एक सीन होता है जब लैनी अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर बारूचा के बाद फर्स्ट जो नॉवल में दिखाया गया अकॉर्डिंग टू नॉवल, जब फर्स्ट टाइम जाती है तो पहले भी वो उसे इलाज करवा चुकी है, लेकिन जब जाती है नॉवल के अकॉर्डिंग, तो जब वो जाती है तो वहाँ एक फैमिली आई होती है, तो उसके जो उनका जो बेटा होता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, और वो ये बताता है कि उसके फादर बेटे यानी जो बॉय की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसे डॉक्टर भरूचा चेक कर रहा होता है, तो उसे अपने बॉय को बताता है। बॉय की मदर से पूछता है कि तो फादर को इस तरह कुछ नहीं पूछता कि तुम्हें नहीं पता इसको कब से बुखार हुआ इस तरह। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या पता हो, इसकी मदर को पता हो। तो वो कहते हैं कि तुम फादर हो या एक बार्बर हो, एंड यू ऑल वांट पाकिस्तान। यहाँ वो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि तुम सारे पाकिस्तान जाते हो। हाउ विल यू गवर्न अ कंट्री व्हेन यू डोंट नो व्हाट गोज़ ऑन इन योर ओन हाउस। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे का नहीं पता, तो किस तरह तुम एक कंट्री का जो मुतालबा कर रहे हो, कंट्री को किस तरह चलाओगे जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम अपने घर को तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तो इस तरह हमें ये देखने को मिलता है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर बलूचा के एक और कोटेशन है। वो कहते हैं लैनी वीक सम चाइल्ड विद ओनली द सिम्टम्स ऑफ अ सीवियर कोल्ड कुड हैव पास्ड द वायरस, ठीक है। वो कहते हैं कि लैनी एक वीक है और वो थोड़ी सी सीरियस कंडीशन के इसके अंदर हाईलाइट करना है लैनी की, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन हमें देखने को मिलती है इसकी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है। वो कहता है इफ़ एनीवन इज़ टू ब्लेम द ब्रिटिश, देयर वाज नो पोलियो इन इंडिया टिल दे ब्रॉट इट हेयर, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वो पोलियो का उसका इलाज कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा अग्रेशन बिहेवियर्स दिखाया गया है टुवर्ड्स द कॉलोनियल पावर। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो पोलियो था ही नहीं, पोलियो की जैसी बीमारी है ही नहीं थी, जबकि ये जो ब्रिटिश के पीपल है ना ये यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट कोटेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, वी हैव सर्व्ड द इंग्लिश फेथफुली एंड अर्नड देयर ट्रस्ट। तो ये डॉक्टर बरूचा की ही कोटेशन है। डॉक्टर बरूचा मैंने आपको बताया कि पारसी कम्युनिटी का ये रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, ठीक है, बल्कि था इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो वो सबसे बात करते हुए कहता है कि हमें सबसे अपने इनके साथ फ्रूटफुल रहना है और फिर इनका ट्रस्ट को गेन करना है, ताकि हम इसकी चीज़ों को या अपने आप पे जो आज़ादी वो चाहते हैं वो हासिल कर सके, ठीक है। दे गिव अस पोलियो, तो यहाँ कोटेशन लिखी गई है, वो कहते हैं इन्होंने हमें पोलियो दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं इसका एग्रेशन टुवर्ड्स द कॉलोनियल पावर। थर्ड चैप्टर से कुछ कोटेशंस ली गई हैं। अच्छा, हिज नेम इज़ एडी। तो यहाँ वो अपने ब्रदर को बता रही है कि मेरे ब्रदर का भाई का जो नाम था वो एडी था। आई कॉल हिम सिसी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है, यू शुड नोट इट डाउन। ही इज़ टू कन्फ्यूज टू रिटेलेबल। द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई कॉल हिम बाय हिज न्यू नेम। तो न्यू नेम कौन सा था, वो सिसी का नाम था। सेव मी बचाओ बचाओ, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो रो रही होती है ना, तो वो एक मिनट, ये जो वर्ड है ना बेसिकली आप इसको देखो, मैंने आपको बताया लैनी का करेक्टर, ठीक है। तो लैनी का करेक्टर एक है आइस कैंडी मैन, जो लैनी की तरफ अट्रैक्ट था, ठीक है। वो पहले इनका ट्रस्ट गेन करता है, तो एक दिन वो उनसे लैनी
आइस कैंडी मैन, ठीक है, एडी और इसके साथ आया, ये सारे बाहर कहीं दावत दी होती है उसने आइस कैंडी मैन इन्हें खाने के लिए, तो बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो उसे ये भी कहता है जब वो खा चुके होते हैं तो वो जाने लगते हैं बेसिकली आया तो ये सब, लेकिन आइस कैंडी मैन इसे कहता है कि तुम रुको जाओ तो मेरे साथ सिनेमा भी चलो, लेकिन वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं जाना, बस उसे उसकी सारी इंटेंशंस का पता था अपने सूटर्स की, ठीक है। तो वो क्या कहता है, एडी को उठा लेता है, ऊपर की तरफ उछालता है, तो वो एडी कहता है सेफ मी, बचाओ बचाओ, इस तरह के वर्ड यूज़ करता है। और आया फिर वो शाउट करती है, चिल्लाती है, पुट हिम डाउन एट वंस, ओए बदमाश, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं। आई विल गो टू द सिनेमा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सिनेमा चली जाऊँगी। तो उसका ब्रूटल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से एक वुमेन को सप्रेस किया जाता है विद द हैंड ऑफ देयर वीकनेसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है ना, बेसिकली ये फर्स्ट लाइन तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है ना, यहाँ एक कैरेक्टर है बेसिकली पेप्पू का कैरेक्टर, उसकी जो मदर है ना उसका बहुत क्रूअल बिहेवियर दिखाया गया है टुवर्ड्स हर डॉटर, इवन कि वो उसकी शादी भी एक ऐसी जगह कर देती है जो बहुत ओल्ड एज पर्सन होता है, तो उसकी जो मदर है उसे बहुत ज़्यादा मारती है। तो ये कुछ कोटेशन है उसकी क्रूअल बिहेवियर की, ठीक है। वो फॉरगिव हर मुचो, बेसिकली जो मुचो है उनकी इसकी पेप्पू की मदर का नाम है, ठीक है। और शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, यू आर टू हार्ड ऑन हर, तो ये जब वो उसे मार रही होती तो ये वाली कोटेशन कही जाती है, ठीक है। मोचोस मर्डरस हेट्रेड ऑफ देयर डॉटर मेक हर इरेशनल, आई हेट मुचो। तो मैंने आपको बताया कि जो लैनी है ना वही इसकी नरेटर है, तो वो ये बता रही है कि मैं मुझको को हेट करती थी, उसका मर्डरस बिहेवियर था टुवर्ड्स हर डॉटर, ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हर क्रूएलिटी टू हर ओन डॉटर, आई नो दैट सम डे शी विल किल हर। तो बेसिकली हम ये देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मदर की क्रूएलिटी टुवर्ड्स हर डॉटर नहीं समझ पाई, ठीक है, कि किस तरह का बिहेवियर वो करती थी अपनी डॉटर के साथ। इवन कि वो देखती हैं कि जब आया को पकड़ लिया जाता है तो वो इसे ले जाते हैं, आया को ले जाते हैं और फिर वो अकेली रह जाती है, और उसके बाद ही इसकी शादी का सीन दिखाया गया है। पेप्पू की शादी हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं एक्साइटेड थी कि पेप्पू का हस्बैंड कैसा होगा, ये इस तरह वो लिखती है लैनी बेसिकली बयान करती है, नरेटर जो है। तो वो कहती है कि मैं देख रही थी कैसा होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो वो इतना ओल्ड एज था, उसकी आइज़ का कलर ऐसा था बिल्कुल ब्राउनिश था, तो इस तरह कहती पेप्पू उसकी हद में बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो इतना ओल्ड एज था, ठीक है। ये वाली जो कोटेशन लिखी है ना, बेसिकली ये कोटेशन आप देखते हो कि सबसे पहले जो पीर पिंडू एक यहाँ दिखाया गया है विलेज, और इस तरह पारसी कम्युनिटी के जो लीडर था डॉक्टर बलूचा, जब सबके साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं, वो इस तरह फैसला कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो रहा है ये सब कुछ, तो वो ये कहता है, ठीक है, वो कहता है देन देयर इज़ दिस हिंदू मुस्लिम ट्रबल, वो कहते हैं अब हिंदू मुस्लिम की ट्रबल है, यानी वो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम की जो ट्रबल है ना, ही सेज दैट आफ्टर अ पोज इगली ट्रबल इट इज़ स्प्रेडिंग सिख मुस्लिम ट्रबल आल्सो, वो कहते हैं सिख मुस्लिम हिंदू इन सबकी जो ट्रबल है वो फैलती ही चली जा रही है। आवर विलेज कम फ्रॉम द सेम रेशियल स्टॉक, वो कहता है कि जो हमारा जो विलेज है, बेसिकली ये पीर पिंडू विलेज की बात हो रही है कि जो हमारे विलेज के अंदर भी ये सारा सिनेरियो से रेशियल स्ट्रोक यहाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। मुस्लिम और सिख वी आर बेसिकली जैट्स, वी आर ब्रदर, हाउ कैन वी फाइट ईच अदर। तो ये जो है लैनी घूमने जाती है, इमाम दीन जो इसका बेसिकली कुक होता है उनके गांव, और वहाँ की कंडीशन वो सारे जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंचायत जैसे लगी होती है, सारे मिलके बैठे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह ट्रबल स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारा गांव इससे सेफ़ है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो है ना, क्या हम भी नेक्स्ट फ्यूचर में इस तरह लड़ेंगे, तो ये सारी हमें देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जो मैंने कोटेशन ऐड की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वॉयलेंस इसको के अंदर आप ऐड कर सकते हो, या वांट इंडिपेंडेंस, किस तरीके से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो, हिंदू मुस्लिम सिख वी ऑल वांट द सेम थिंग, वी वांट इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि सारे क्या कहते थे, बेसिक पर्पस था इंडिपेंडेंस होना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को डिस्कस किया, वो कोटेशन किस तरीके से कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर, उसके थीम्स के अंदर, उसके अलावा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर, इन सब के अंदर किस तरीके से आप कोटेशन ऐड कर सकते हो, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया इन डिटेल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद कुछ कोटेशन को भी डिस्कस करेंगे साथ ही, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।